हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर अकेडमी। गाइस, आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी क्या होता है, आज हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन से। चलो देखते हैं पहला नंबर सिस्टम का पहला नंबर, जिसे बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं गाइस इसे? नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर यानी क्या होता है गाइस? तो आप लोगों ने देखा होगा कि नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको अपन क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, जहां से काउंटिंग स्टार्ट होता है, नेचुरली स्टार्ट होता है, उसे बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो उसका डेफिनेशन क्या रहेगा? तो उसका डेफिनेशन रहेगा द नंबर्स विच आर काउंटेबल are called as natural number। इसे क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। एंड जो नेचुरल नंबर रहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। जो नेचुरल नंबर है गाइस, उसे किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर जो है वो कैसे रहते हैं? दैट इज कैपिटल एन इज इक्वल्स टू, वो स्टार्ट होते हैं अपने वन से, 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन किसका? नेचुरल नंबर का। अगला डेफिनेशन देखते हैं नंबर सिस्टम का, जिसे कहा जाता है होल नंबर। क्या कहते हैं इसे? होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स यानी क्या होता है गाइस? तो देखो, यही डेफिनेशन हमको यहाँ पे लिखना है। नेचुरल नंबर जो होल नंबर रहता है, उसके अंदर ही नेचुरल नंबर आता है। कैसे आता है देखो, डेफिनेशन में आपको पता चलेगा गाइस। तो ये रहेगा अपना द नंबर्स which are countable which are countable along with zero along with zero along with zero along with zero are called as whole number। उसे क्या कहेंगे गाइस? whole numbers। whole number। and it is denoted by कैपिटल डब्ल्यू। जो अपना होल नंबर है उसे किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल डब्ल्यू। और इसे कैसे लिखे जाते हैं, मतलब जो होल नंबर है, देखो मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, द नंबर्स विच आर काउंटेबल, ऐसे नंबर जिसको काउंट करते हैं, जो काउंटेबल रहते हैं, लेकिन उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीरो को। ठीक है, अलॉन्ग विद जीरो, वो जीरो के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग रहेगी अपने होल नंबर यानी डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू। और ये रहेगा अपना 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। तो ये हो गया डेफिनेशन अपना होल नंबर। इसके बाद जो नंबर सिस्टम का अगला नंबर है, उसे बोला जाता है इंटीजर्स। थर्ड वाला जो नंबर सिस्टम का नंबर है, उसे बोला जाता है इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स यानी क्या होते हैं गाइस? अभी हम देखेंगे उसका डेफिनेशन। तो इंटीजर्स मतलब कैसे नंबर रहते हैं? सभी नंबर आते हैं उसमें। सभी मतलब किस टाइप के? उसमें पॉजिटिव भी आते हैं और निगेटिव भी आते हैं। ठीक है, और वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों तो आएंगे, लेकिन उनके बीच में बोल रहेगा जीरो। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? the numbers which contain positive numbers, इसके बाद negative numbers along with zero are called as integers। इसे क्या कहेंगे गाइस? इसे कहेंगे इंटीजर्स। एंड it is denoted by जो इंटीजर्स रहते हैं उसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आई से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आई। और इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान दो यहाँ पे, दैट इज r इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको कहा था कि इंटीजर्स है, इसमें सभी नंबर्स आएंगे, निगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव लिखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 अप टू 100। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव नंबर है। बीच में कौन रहेगा भैया? जीरो। और इसके बाद निगेटिव नंबर इधर निगेटिव नंबर कौन जाएंगे? -1 -2
-3 -4 अप टू सो और ऐसे ये निगेटिव नंबर्स आएंगे। तो आप लोगों को समझ गया होगा कि इंटीजर्स को क्या क्या बोलते करते। ठीक है, तो अपने पास अभी अपन ने कौन सी डेफिनेशन लिखी, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर यानी क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कोई भी चीज अगर काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं, वन से। ओके, हम डायरेक्ट टू से करते क्या, नहीं, हम वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो काउंटेबल रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर यानी क्या रहता है, वो मतलब होल नंबर जो रहता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है होल नंबर। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो देखो, ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का। मतलब नेचुरल नंबर बिलोंग करता है किसमें, होल नंबर में। और उसके बाद देखिए हमने इंटीजर। इंटीजर यानी क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिसमें निगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी रहता है, उसे बोला जाता है इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर में अगर आप इंटीजर नंबर्स में अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो देखो 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, मतलब होल नंबर जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें रे, इंटीजर्स में। समझ गए क्या? तो ये हो गया नंबर सिस्टम के अपने तीन नंबर। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ गए होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गाइस, देखते हैं अभी अगले डेफिनेशंस। तो अभी हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर, इसके बाद हमने देखा होल नंबर, होल नंबर के बाद देखा हमने इंटीजर, इंटीजर के बाद कौन सा नंबर आता है, उसे बोला जाता है रैशनल नंबर। अपना फोर्थ नंबर का जो नंबर है इसे बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अभी रैशनल नंबर यानी क्या होता है, चलो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डेफिनेशन में लिखेंगे द नंबर्स, द नंबर्स in the form of, in the form of p by q, where p q are integers, integers and q not equal to 0 are called as, are called as rational number, are called as rational number. And it is denoted by, it is denoted by कैपिटल Q। जो रैशनल नंबर रहता है उसे किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल Q से। अभी जो रैशनल नंबर रहते हैं, मैंने आपको कहा देखो डेफिनेशन में, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में रहते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में रहते हैं। और वहां पे जो p और q रहता है वो किसमें बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स, मतलब वो इंटीजर्स रहते हैं। लेकिन जो q रहता है वो खाली q जो है जीरो नहीं रहता। ठीक है, p जीरो रह सकता है लेकिन q जीरो रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता वो देखेंगे अपन आगे। ठीक है, q नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर रहता है वो इससे डिनोट किया जाता है कैपिटल Q। अभी रैशनल नंबर जो रहते हैं कैसे लिखे जाते हैं, ध्यान दें यहाँ पे। दैट इज, इसको अपन लिख सकते हैं 1/2, 2/3, ठीक है, -3/5, उसके बाद 0/2। मैंने कहा था p के जगह पे अपन जीरो रख सकते हैं लेकिन q की जगह पे जीरो नहीं रख सकते। ठीक है, फिर उसके बाद 5/7 अप टू सो ऑन, ऐसे बहुत सारे अपन क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर लिख सकते हैं। अभी इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो फिफ्थ नंबर का नंबर है उसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे, इरेशनल नंबर्स। अभी इरेशनल नंबर्स यानी क्या होता है गाइस, ठीक है, अभी आप हमने देखे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अभी इरेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान दो, द नंबर्स, द नंबर्स that cannot be expressed, cannot be expressed as a fraction of two integers, their decimal representation, their decimal representation is non-repeating, non-repeating and non-terminating, non-terminating are called as
आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अभी इरेशनल नंबर मतलब देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोला गया है, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। मतलब ऐसे जो ऐसा नंबर जो क्या करता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब एक्सप्रेस नहीं करता, दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन एक्सप्रेस नहीं करता, और देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, नॉन रिपीटिंग रहेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म नहीं होता कहीं पे, वो चलती ही जाता है, चलती जाता है, और वो रिपीट कभी नहीं होता, मतलब उसके जो नंबर्स है वो कभी रिपीट नहीं होते। ठीक है, और एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो रूट के अंदर रहते, किसके अंदर रहते हैं, रूट के अंदर, उसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। अभी इसके एग्जांपल देखेंगे अपन, एग्जांपल्स, अंडर रूट ऑफ 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 अप टू 100। एक सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज कि अगर ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर रहते हैं, ठीक है, रूट के अंदर रहते हैं, उसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है सर, आप बोलोगे सर रूट के अंदर तो 4 भी रहता है तो भी इरेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ये जो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2, 4 को हम ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो आंसर कितना मिला 2, और 2 जो है कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, और हमको कैसा नंबर चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए। तो इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहते, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी बोला है तो वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो ऐसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहता है और वो रूट के अंदर रहता है, उसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। ओके चलो आगे, आपको अगर ये समझ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और देखते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। चलो गाइस अभी देखते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन, जिसे बोला जाता है रियल नंबर, रियल नंबर। अभी रियल नंबर्स यानी क्या होता है, ठीक है, ये अपना 5th नंबर का डेफिनेशन है, सॉरी ये अपना 6th नंबर का डेफिनेशन है रियल नंबर का। तो रियल नंबर मतलब क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसमें आप लोग अच्छे से समझेंगे। द नंबर्स, द नंबर्स which contain, which contain natural numbers, which contain natural numbers, whole numbers, whole number, integers, rational numbers, and irrational numbers. Irrational numbers are called as real numbers, and it is denoted by, जो रियल नंबर रहते हैं उसे डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। ओके, अभी जो रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर को हम बोल सकते हैं सभी का बाप, ठीक है, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी नंबर जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वो बराबर ध्यान से देखो और सुनो, कि यहाँ पे देखेंगे हमने नेचुरल नंबर जो है वो किस में बिलोंग करता था, होल नंबर। होल नंबर जो था वो किस में बिलोंग करता था, इंटीजर है। इंटीजर था वो किस में बिलोंग करता था, अपना रैशनल, रैशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर किसी से डिनोट नहीं किया जाता है। और अगर ये ध्यान से देखिए तो ये सभी नंबर जो है, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर, ये सभी जो है वो किसमें बिलोंग करते हैं गाइस, ये करते हैं रियल नंबर। मतलब रियल नंबर जो है ये सभी को कंटेन करता है, मतलब सभी को अपने अंदर ले लेता है, नेचुरल नंबर को भी, होल नंबर को भी, इंटीजर को भी, रैशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको एक साइड्स में स्क्रीन, साइड स्क्रीन में आपको दिखते होंगे डायग्राम, वो डायग्राम में आपको पूरा अच्छे से समझ जाएगा कि क्या कैसा रहता है। ओके, आई होप आपको ये समझ गया होगा। फिर देखते हैं अगले नंबर्स की तरफ, यानी मैं आपको और नंबर बताऊंगा क्या किसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर यानी क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, आपको ये समझ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखते हैं अगले डेफिनेशन। चलो गाइस देखते हैं अभी अगली डेफिनेशन। क्या है अगली अपनी डेफिनेशन? सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। अभी सक्सेसर और प्रेडिसेसर यानी क्या होता है, तो चलो पहले देखते हैं हम सक्सेसर की डेफिनेशन। सक्सेसर मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब अगला नंबर, ठीक है, एक नंबर उसका अगला नंबर, यानी द नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर के बाद फटाक से आता है उसे बोला जाता है सक्सेसर। सक्सेसर यानी आगे का, सक्सेसर यानी क्या होता है, आगे का नंबर, ठीक है। देखो जैसे सक्सेसर इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द गिवन नंबर। यानी अगर हम एग्जांपल में देख रहे हैं इसको, देखो द द सक्सेसर द सक्सेसर ऑफ 138 इज, तो जो 138 है इसका जो सक्सेसर है वो कौन रहेगा भैया? तो अगर हमने 138 में अगर 1 को ऐड कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 139, ठीक है। मतलब सक्सेसर यानी क्या होता है, अगला नंबर। जैसे 2 का सक्सेसर कौन रहेगा? 3, ठीक है। 10 का सक्सेसर कौन रहेगा? 11, ठीक है। तो सक्सेसर मतलब क्या होता है, अगला नंबर। वैसे ही अभी उसके बाद जो डेफिनेशन है वो है नेक्स्ट इसका प्रेडिसेसर का, ठीक है। प्रेडिसेसर उसका डेफिनेशन जो रहेगा सेम एज इट इज जो है सक्सेसर जैसे है, सिर्फ कुछ थोड़ा सा चेंजेस है, देख लेते हैं फटाफट। अ नंबर इज द नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर, ठीक है, बिफोर द नंबर, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर, ठीक है, जो कह जाता है जो नंबर है उसके पहले आता है, ठीक है, सॉरी बाद में आता है, बिफोर यानी बाद में, ठीक है, ओके। आफ्टर यानी पहले, बिफोर यानी बाद में, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी नंबर है इसके पीछे जो नंबर रहता है उसे बोला जाता है प्रीडेसेसर। मतलब क्या बोलेंगे आप, प्रीडेसेसर is obtained by subtracting 1 to the given number, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ आएंगे आप लोगों को एग्जांपल में, ठीक है। द प्रेडिसेसर द प्रेडिसेसर ऑफ 48, तो क्या करेंगे हम, जो 48 है उसमें से मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज 47। मतलब 48 के पहले, 48 के पहले जो नंबर था वो कौन सा था, 47। मतलब जो 48 का प्रीडेसेसर है वो कौन है, 47। तो आपको ये समझ गया होगा कि सक्सेसर यानी क्या होता है और प्रीडेसेसर यानी क्या होता है, ठीक है। सक्सेसर यानी क्या होता है, बाद में, और प्रीडेसेसर यानी पहले, ठीक है। मतलब वो नंबर के पहले कौन था और सक्सेसर यानी क्या था, वो नंबर के बाद में कौन था, ठीक है। मतलब आपको सक्सेसर और प्रीडेसेसर अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्पेशल काइंड ऑफ नंबर्स, ठीक है। स्पेशल काइंड ऑफ नंबर्स क्या रहते हैं उसके डेफिनेशन देख लेंगे। इसका ये अगर आपको समझ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो गाइस अभी देखते हैं हम नेक्स्ट स्पेशल काइंड्स ऑफ नंबर। अभी स्पेशल काइंड्स ऑफ नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? तो सबसे पहले इसमें जो नंबर आता है उसे बोला जाता है इवन नंबर। अभी आप लोगों को इवन नंबर्स तो पता ही होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इवन नंबर्स यानी क्या होता है वो पता नहीं रहता, ठीक है। तो इवन नंबर मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दो, द नंबर्स विच आर divisible by 2 are called as even numbers। उसे कौन से नंबर्स कहते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। द नंबर्स 2 4 6 8 0 are their unit digits। इसका मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स
जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें कहा जाता है इवन नंबर्स। और जो भी जितने भी इवन नंबर रहेंगे उनके सभी के यूनिट डिजिट में आपको 2, 4, 6, 8 या फिर 0 दिखेगा। यानी एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। 24, 30, 68, उसके बाद हम देखेंगे 72, 136, 549 अप टू सो ऑन। मतलब ऐसे नंबर्स जिनका, सॉरी 548 8 चाहिए था यहाँ पे। मतलब ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में कौन से नंबर रहेंगे, 2, 4, 6, 8 या फिर 0। ठीक है, उन्हें कहा जाता है इवन नंबर्स। और ऑड नंबर कैसे कहेंगे, सेम इसकी डेफिनेशन, इसके अपोजिट, पूरा इसके अपोजिट डेफिनेशन रहेंगी ऑड नंबर की। ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या रहेंगी गाइस, ऑड नंबर्स the numbers which are not divisible by 2 are called as odd numbers. The numbers 1, 3, 5, 7, 9 are their यूनिट डिजिट। जैसे हमने इवन नंबर में देखा था कि 2, 4, 6, 8, 0 वो उसके यूनिट डिजिट रहेंगे तो उसे बोलेंगे इवन नंबर। वैसे ही अगर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 या फिर 9 रहेगा उसे बोला जाता है ऑड नंबर। आप अगर देखोगे तो ऐसे नंबर्स में 2 का डिवीजन नहीं जाता है। ठीक है, एग्जांपल में अपने को अच्छे से पता चलेगा। एग्जांपल देखते हैं 21, 23, 39, उसके बाद 47, 55 अप टू सो ऑन। ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में कितना रहेगा, 1, 3, 9, 7, 5। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 इसे बोला जाता है अपना ऑड नंबर्स। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे, आप लोगों को इवन नंबर समझ गया होगा, ऑड नंबर समझ गया होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर। अभी हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है गाइस, प्राइम नंबर्स पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर देखो भी आगे। प्राइम नंबर यानी क्या होता है, ऐसा नंबर, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर गिनते हैं। ठीक है, द नंबर्स have only 2 factors which are 1 and itself only are called as prime numbers। ठीक है, प्राइम नंबर यानी क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर रहते हैं। 2 कौन से फैक्टर रहता है, एक 1 रहता है और दूसरा खुद का ही नंबर रहता है। ठीक है, उनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं रहते। मैंने क्या कहा यहाँ पे, देखो ओनली 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर रहते हैं, एक रहता है 1, ठीक है, एक रहना चाहिए 1 और दूसरा वो खुद ही। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। ठीक है, अभी प्राइम नंबर जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं, एग्जांपल में हम लोग देखेंगे अच्छे से। एग्जांपल 1 ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि 1 क्या करते हैं कि 1 के कितने फैक्टर गिरता है, एक ही फैक्टर गिरता है, उसके 2 फैक्टर नहीं गिर रहे। लेकिन अगर हमने देखा 2, ठीक है, 2 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। वैसा ही 3 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 4 रहेगा किसका फैक्टर, सॉरी 4 जो रहेगा वो प्राइम नंबर रहेगा कि नहीं, क्योंकि 4 अगर देखेंगे तो वो 3 लोगों के टेबल में आता है। वो 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में, मतलब खुद के टेबल में भी आता है। मतलब 4 जो रहेगा वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से है, 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90 अप टू 100। ऐसे बहुत सारे नंबर है प्राइम नंबर। ओके, इसके बाद प्राइम नंबर हो गया, आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर ये क्या है अभी आप लोगों को अच्छे से समझ होगा। इसके बाद देखेंगे हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है,
अगर आपको ये समझ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं अगला डिफिनेशन। चलो गाइस देखते हैं अभी अगला डिफिनेशन क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, अभी कंपोजिट नंबर्स यानी क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, the numbers have more than two factors, more than two factors are called as composite number, are called as composite numbers। अभी कंपोजिट नंबर्स क्या होगा, अभी आपको डेफिनेशन भी समझ गया होगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। अभी फिर से हम उसके एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में आपको अच्छे समझेगा। 1 ये तो कंपोजिट नंबर नहीं रहेगा क्योंकि उसका एक ही फैक्टर दिखता है। 2 ये भी नहीं रहेगा क्योंकि इसके दो फैक्टर रहते हैं। 3 ये भी नहीं रहेगा क्योंकि इसके दो फैक्टर रहेंगे। लेकिन 4 ये अपना कंपोजिट नंबर रहेगा क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। कितने फैक्टर है? 3। उसके बाद देखेंगे 6, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। ऐसे बहुत से नंबर से जो क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर रहते हैं। तो आपको अभी कंपोजिट नंबर यानी क्या समझे, मतलब क्या होता है आपको अच्छे से समझ गया होगा। कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर रहते हैं उसे क्या बोला जाता है गाइस, कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमने इवन नंबर क्या होता है देख लिया, ऑड नंबर यानी क्या होता है वो भी देख लिया, प्राइम नंबर यानी क्या होता है वो भी देख लिया, और कंपोजिट नंबर क्या होता है वो भी देख लिया। ठीक है, चलो देखते हैं फिर अगला नंबर, फिफ्थ नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी क्या होता है गाइस, देखो a number which is obtained by multiplying a natural number by itself is called as परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी क्या होता है कि ऐसा नंबर जो कैसे आता है, अगर कोई भी नेचुरल नंबर है अगर उसको मैंने उससे ही मल्टीप्लाई किया तो वहां से जो एक नया नंबर मिलेगा उसे बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, एग्जांपल में अच्छे से देख लीजिए हम लोग। 1 जो है वो 1 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का। ठीक है, इसके बाद 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का। वैसे ही आता है 16, 25, 36, 49, 64, 81 अप टू 100। मतलब ऐसे नंबर्स जो क्या रहते हैं, कोई एक नेचुरल नंबर रहता है उसको उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं जो नया नंबर जनरेट होता है। जैसे 25, अगर मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कौन सा नंबर मिलता है, 25। तो ये 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 का। तो आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी क्या होगा अभी अच्छे से समझ गया होगा। ठीक है गाइस, मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ, वो अच्छे से ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट जो है आप नोट डाउन कर लो क्या है तो। ठीक है, इसमें फर्स्ट नोट में आपको बता रहा हूं, 2 इज द इवन प्राइम नंबर। सेकेंड नोट जो मैं आपको बता रहा हूं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, मतलब 2 ये ऐसा एक इवन प्राइम नंबर है, मतलब ये ऐसा एक ही नंबर है जो इवन है। प्राइम नंबर्स में हम अगर देखें तो 2 एक ऐसा अकेला नंबर है जो इवन आता है, इसीलिए उसे बोला जाता है इवन प्राइम नंबर। और 1 ये ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये दो नोट जो है वो आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। तो अभी नंबर सिस्टम क्या होता है हमने देख लिया। नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर।
ये सभी नंबर्स हमने देख लिए। फिर उसके बाद हमने देखा सक्सेसर और रेडिशन। फिर उसके बाद देखे हमने सब स्पेशल काइंड्स ऑफ नंबर, जिसमें हमने देखे इवन नंबर, ऑड नंबर। फिर उसके बाद देखिए हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी क्या होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा।